हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन जो कि हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपका पहला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का पहला स्थायी प्रतिनिधि कौन था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी एन राव संयुक्त राष्ट्र में भारत का पहला स्थायी प्रतिनिधि था। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। आपका अगला सवाल है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। आपका अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, शाहजहाँ सम्राट ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। आपका अगला सवाल है, लाल किला किस सम्राट द्वारा बनाया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, लाल किला शाहजहाँ द्वारा बनाया गया था। आपका अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट ने ताजमहल बनवाया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, शाहजहाँ मुगल सम्राट ने ताजमहल बनवाया था। आपका अगला सवाल है, किस भारतीय नेता ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की थी। आपका अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। आपका अगला सवाल है, परमाणु की खोज किसने की थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, परमाणु की खोज डाल्टन ने की थी। आपका अगला सवाल है, परमाणु में घनत्व आवेश कहाँ होता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, नाभिक में परमाणु घनत्व का आवेश होता है। आपका अगला सवाल है, परमाणु संख्या किसका प्रतिनिधित्व करती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, पोखरण भारत का पहला परमाणु परीक्षण था। आपका अगला सवाल है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, कि क्योटो प्रोटोकॉल परमाणु हथियार से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, हाइड्रोजन बम में किस प्रक्रिया का प्रयोग होता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया का प्रयोग होता है। आपका अगला सवाल है, बिजली बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिजली बल्ब ऊष्मीय विकिरण सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका अगला सवाल है, कौन से तरंगे वैक्यूम में भी यात्रा कर सकते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रकाश तरंगे वैक्यूम में भी यात्रा कर सकते हैं।
आपका अगला सवाल है, कौन सा पदार्थ विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, चांदी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। आपका अगला सवाल है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्रोपोस्फियर पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। आपका अगला सवाल है, कौन सा तत्व जल में सबसे तीव्र प्रतिक्रिया करता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, पोटेशियम जल में सबसे तीव्र प्रतिक्रिया करता है।